एक हरा भरा जंगल था। नदी बहती थी, पेड़ ऊंचे थे, फूल खिले थे। एक छोटा रैबिट वहां रहता था। वह बहुत नॉटी था। रैबिट फूलों के बीच जंप करता था। वह तितलियों के पीछे भागता था। उसे धूप में खेलना बहुत पसंद था। जंगल उसका घर था। एक दिन रैबिट खेल रहा था। वह बहुत खुश था। वह नदी के किनारे दौड़ रहा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। यह एक भयानक गर्जना थी। रैबिट का दिल डर गया। गर्जना बहुत तेज थी। पूरा जंगल गूंज उठा। रैबिट डर गया। वह अपनी मांद की ओर भागा। वह अपनी मांद में छिप गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, यह किसकी आवाज है? क्या यह कोई खतरा है? रैबिट धीरे से अपनी मांद से बाहर झांका। उसने देखा एक विशाल लायन। लायन बहुत गुस्से में था। वह भूखा था। रैबिट को अपनी जान खतरे में लगी, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने सोचा, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। लायन इधर उधर घूम रहा था। वह भूखा था और उसे कुछ खाने की तलाश थी। वह शिकार की तलाश में था। जंगल में हर तरफ नजर दौड़ा रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रैबिट ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो लायन मुझे खा जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम डरते नहीं? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ। रैबिट ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि अगर वह लायन को समझा सके तो शायद उसकी जान बच सकती है। वह लायन के पास गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम डरते नहीं? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ। रैबिट ने कहा, मुझे पता है महाराज, लेकिन मैं यहाँ एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। महाराज, मैं आपसे डरता नहीं हूँ। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं आपको बहुत टेस्टी खाना दिला सकता हूँ। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं आपको बहुत टेस्टी खाना दिला सकता हूँ। तो हो। लायन को हैरानी हुई। उसने पूछा, तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो? तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो? तुम तो खुद इतने छोटे हो। रैबिट ने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि मैं छोटा हूं, लेकिन मेरे पास एक योजना है। मैं आपको बहुत टेस्टी खाना दिला सकता हूँ। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लायन को खाने की बात सुनकर लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर रैबिट सच कह रहा है तो उसे शिकार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे वह खाना कहाँ मिलेगा? मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे कुछ खाना चाहिए। कृपया मेरे पीछे आइए। मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां आपको खाना मिल सकता है। रैबिट लायन को नदी के किनारे ले गया। दोनों धीरे धीरे चलते हुए नदी के पास पहुंचे। नदी में लायन की परछाई पड़ रही थी। लायन ने अपनी परछाई को ध्यान से देखा। रैबिट ने कहा, देखिए महाराज, वहां कुछ खास है। वहां एक और लायन है। वह बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता है। वह आपसे भी बड़ा और ताकतवर है। क्या आप उसे चुनौती देंगे? लायन ने अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि वह सचमुच का लायन है। उसे लगा कि सचमुच कोई दूसरा लायन है। वह सोचने लगा कि यह कौन है। लायन को गुस्सा आ गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई। वह गरजा, यह मेरा इलाका है। मैं इसे किसी और से नहीं बांटूंगा। मैं इसे किसी और से नहीं बांटूंगा। यह मेरा क्षेत्र है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। लायन अपनी परछाई पर झपटा। उसने सोचा कि वह दूसरे लायन को हरा देगा। वह नदी में गिर गया। पानी में गिरते ही उसे एहसास हुआ कि वह धोखा खा गया है। नदी का पानी बहुत गहरा था। लायन को तैरना नहीं आता था और वह डूबने लगा। था। लायन पानी में डूबने लगा। पानी का बहाव बहुत तेज था और लायन को तैरने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने पहले ही सावधानी बरती होती तो यह स्थिति नहीं आती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी ताकत खत्म हो रही थी और वह थकान से चूर हो गया था। रैबिट सुरक्षित दूरी पर खड़ा था। उसने लायन की हालत देखी और समझ गया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। रैबिट वापस जंगल में आ गया। उसने सोचा कि अब उसे बाकी जानवरों को इस घटना के बारे में बताना चाहिए। सभी जानवरों ने लायन की गर्जना सुनी थी।
वे सभी चिंतित हो गए और जानना चाहते थे कि क्या हुआ। उन्होंने रैबिट की बहादुरी की कहानी सुनी। रैबिट ने उन्हें बताया कि कैसे उसने लायन को सबक सिखाया। सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने रैबिट की चतुराई और साहस की सराहना की। उन्होंने रैबिट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि रैबिट ने अपनी बुद्धिमानी से सभी को बचा लिया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी चतुराई से हमारी रक्षा की। हम तुम्हारे आभारी हैं। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि दिमाग और हिम्मत से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने दिमाग और साहस का उपयोग करना चाहिए। चलो शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं उस दिलचस्प थंबनेल पर जो हमारी कहानी का मजा और बढ़ा देता है। थंबनेल में एक रंग बिरंगा जंगल दिख रहा है और सबसे आगे हमारा चंचल खरगोश कूदता हुआ नजर आ रहा है। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हैं और उसके चारों ओर तितलियां उड़ रही हैं। पीछे एक दहाड़ते हुए शेर की परछाई दिख रही है जो आने वाली रोमांचक घटनाओं का इशारा कर रही है। ये थंबनेल न सिर्फ हमारी कहानी का सार पकड़ता है, बल्कि दर्शकों को भी इस साहस, चतुराई और रोमांच से भरी यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं।